प्रयागराज में महाकुंभ को अब सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। हर एक बीतते दिन के साथ कुंभ मेले की रौनक लगातार जगमग होती जा रही है। साधु संतों के अखाड़े पूरे लाव लश्कर के साथ कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। अटल अखाड़े, अग्नि अखाड़ों का आज शानदार नगर प्रवेश हुआ। करीब 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली। गाजे बाजे के साथ पहुंच रही साधु संतों की टोली देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। सनातन के इस सबसे बड़े संगम में इस बार क्या क्या खास होने जा रहा है, कौन सी पुरानी परंपराएं बदलने वाली हैं, क्या नया होगा, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 144 वर्षों बाद आस्था का सबसे बड़ा समागम, संसार का सबसे विशाल उत्सव, प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ। कुंभ सनातनी विश्वास की पराकाष्ठा है, लेकिन यह विश्वास विज्ञान से अलग नहीं, विज्ञान के साथ साथ है। विज्ञान और विश्वास की यह जुगलबंदी आज की नहीं, सदियों पुरानी है। लेकिन इस बार प्रयागराज में कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं, कुछ नई बन रही हैं। शाही स्नान में क्या बदलेगा, अखाड़ों की पेशवाई में क्या बदलेगा, 144 का नंबर क्यों अहम है, 12 साल का साइंटिफिक एंगल क्या है। प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान का यह अद्भुत संयोग 144 सालों बाद आ रहा है और इसके बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा मेल अगले 144 सालों बाद ही होगा। ये कैसा संयोग है जिसके लिए पीढ़ियों की प्रतीक्षा भी कम पड़ जाती है। अखाड़े से छावनी के लिए पहुंच रहे हैं और आज बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम से हम लोग कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे, अटल अखाड़े में। तो आज आप देख रहे हैं नागाएं अपने शाही अंदाज में धर्म की रक्षा के लिए नागाओं की जो फौज है वो तैयार होकर के अपनी छावनी में जा रही है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज नववर्ष का दिन है और गुरु गजानन भगवान की पालकी में बैठ करके गुरु गजानन भगवान कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कुंभ का सीधा संबंध बृहस्पति यानी जुपिटर के सूर्य के चारों ओर एक चक्र से है। बृहस्पति का एक चक्र यानी एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर है। इसीलिए प्रयागराज में हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ आयोजन होता है। बृहस्पति के 12 चक्र पूर्ण होने पर पूर्ण महाकुंभ होता है और बृहस्पति के 12 चक्र यानी पृथ्वी के 144 साल। सौर मंडल की वैज्ञानिक गणनाओं के साथ सनातन की आस्था की इस जुगलबंदी के रहस्य के बारे में आपको आगे समझाएंगे। पहले ये देखिए कि इस बार के पूर्ण महाकुंभ में क्या क्या विशेष होने वाला है। शाही स्नान। पूर्ण महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। साधु संतों की मांग के मुताबिक नए नाम के लिए 2 सुझाव आए थे, पहला राजसी स्नान और दूसरा अमृत स्नान, जिसमें से अमृत स्नान का चुनाव किया गया है। हमारी सनातन परंपरा है और हम सबका प्रयास था जो हमारी भारतीय संस्कृति में है उसी में हमारे नाम हो, क्योंकि शाही उर्दू शब्द है और हमें उर्दू से परहेज नहीं है। उर्दू हिंदी जो है आपस में बहने हैं, लेकिन तब भी जब कोई ऐसा कार्य होगा जहाँ धर्म की बात आती है, परंपरा की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तब हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी जितना हो सके शब्दों का संस्कृत या हिंदी में ही प्रयोग किया जाए, वो अच्छा रहता। कुंभ परंपरा का आधार ही अमृत के बूंदों से है, जो देवासुर संग्राम के दौरान पृथ्वी में 4 जगहों पर गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं पवित्र तीर्थों पर कुंभ के दौरान स्नान का धार्मिक महत्व है। कुंभ में स्नान के मुहूर्त के वक्त सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। इसी स्नान परंपरा को पहले शाही स्नान कहा जाता था, जो अब अमृत स्नान कहलाएगा। इस बार अमृत स्नान में वीआईपी प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया है। साधु संतों के स्नान के बाद संगम का मुख्य स्नान सबके लिए एक समान खुला रहेगा। यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर
12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। साधु संतों के स्नान के बाद सभी भक्तों के लिए स्नान घाट खोल दिए जाते हैं। इस बार के अमृत स्नान की तारीखें नोट कर लीजिए। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। साधु संतों के समूह अलग अलग परंपराओं के मुताबिक कुल 13 अखाड़ों में बटे हैं। इन अखाड़ों का कुंभ मेला परिसर पहुंचना दिसंबर से ही शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक कुंभ नगरी में यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कुंभ की परंपरा में ये चरण भी बेहद अहम माना जाता है और इस बार इसमें भी बदलाव है। कुंभ नगरी में साधु संतों के आगमन को पेशवाई कहा जाता था, लेकिन इस बार इसे पेशवाई की जगह नगर प्रवेश का नाम दिया गया है। धर्म की स्थापना जब की जाती है तो तब धर्म ध्वजा का पालन किया जाता है। यहाँ हमारे जितने भी निरंजनी अखाड़े के पूज्य महंत हैं, श्री महंत हैं, अखाड़े के जितनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ सभी मौजूद हैं। और ये देखना कितना सौभाग्यपूर्ण है कि ये प्रयागराज में आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत विलक्षण है। ये हमारे महापुरुषों ने शुरू से धर्म ध्वजा के नीचे एकांत सारे का सारा संगठन इकट्ठा होता है। सभी संत भगवान, सभी भेख भगवान यहाँ इकट्ठे हैं। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में सबसे अद्भुत घटना जो होने जा रही है वो है भक्तों की संख्या। माना जा रहा है कि 45 दिनों के महापर्व के दौरान देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भक्तों की इतनी विशाल संख्या के लिए इंतजाम करने में कुंभ मेला प्रशासन दिन रात जुटा है। सब ये हमारी सनातन की ये पहचान है, ये समझो। अब इसको ही लोप करने के लिए सभ्य धर्मी लोग लगे हुए हैं। ये लोप होनी नहीं है, ये समझो, क्योंकि ये तो आदि अनादि काल से चली आएगी। जब जब हो धर्म की हानि, भाड़े अधम असुराभिमानी, जब धर्म की हानि होएगी, कोई ना कोई मोदी जी के रूप में, कोई ना कोई योगी जी के रूप में प्रकट हो जाएगा। आस्था लोगों को कई तरह से जोड़ती है, एक साथ लाकर खड़ा करती है, एक स्वर में बोलने का संकल्प देती है। दुनिया के हर हिस्से में आस्था के ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन सनातनी आस्था का महापर्व कुंभ इन सब से बहुत आगे, बहुत ऊपर है। देखिए, दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा 2019 में प्रयागराज का अर्ध कुंभ माना जाता है। इसमें करीब 5 करोड़ भक्त जुटे थे। दूसरे नंबर पर फिर से 2013 का प्रयागराज कुंभ मेला है, जहां करीब 3.5 करोड़ भक्त जुटे थे। तीसरे नंबर पर करबला है, जहां 2017 में पैगंबर मोहम्मद की शहादत की याद में करीब 3 करोड़ लोग जुटे थे। लेकिन इन सारे आयोजनों से बहुत आगे इस बार का पूर्ण महाकुंभ होने वाला है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। कुंभ में आस्था विश्वास के साथ विज्ञान के मेल की बात हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी। सनातन का ये महापर्व कैसे सदियों पहले आस्था के साथ विज्ञान का समागम है, ये भी समझिए। कुंभ की पौराणिक कहानी अमृत कलश यानी कुंभ के लिए देवासुर संग्राम से जुड़ी है। देवासुर संग्राम 12 दिनों तक हुआ था। देवों के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति यानी जुपिटर का 1 दिन धरती के 1 साल और जुपिटर के 12 दिन धरती के 12 साल के बराबर हैं। पहला हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो जड़ हैं हम लोगों की परंपरा, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, बहुआ कुंभ। एक तो ये जो 12 राशियों का जो महत्व दिया है, ये लक्ष्य बहुत कम मिलता है। कई वर्षों तक समय के 100 वर्षों के बाद आता है। और परमात्मा की कृपा से जो है इबकी बार जो 12 राशियों का जो संयोग दिया है, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। इसलिए जो है दिव्य कुंभ, महाकुंभ और बहुए कुंभ जो है इसलिए बहुत
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बृहस्पति की चाल की गणना करके कुंभ जैसे पर्व की रचना उस वक्त हुई, तब दुनिया तो ये मानती ही नहीं थी कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति की पहली स्टडी 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली ने की थी, जबकि कुंभ मेले का पहला उल्लेख 7वीं सदी में चीनी यात्री वेन सांग के लेखों में है। हालांकि मान्यता तो यह है कि कुंभ मेलों का अलिखित इतिहास और परंपरा इससे भी पुरानी है, जिसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को एकजुट करके धार्मिक आयोजन का संस्थागत रूप दिया था। कुंभ नगरी में लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे अखाड़े भी आदि शंकराचार्य के प्रयासों का ही नतीजा है, जिन्होंने साधु संतों के अलग अलग दलों को संगठित समूहों का दर्जा दिया था, जिन्हें अखाड़ा कहा गया। इन अखाड़ों की पहचान इनकी ध्वजा से होती है। हम लोग बटे हैं जब जब तक आक्रमण है, फूट के कारण हमारे देश में नीमनाश की जामी, कदे मुगल कद अंग्रेजों की करनी पड़ी गुलामी। फूट के कारण भारत में जय चंद गद्दार कहाया, जीत कराई गौरी की और पृथ्वी राज हराया। हिंदू धर्म में अखाड़ों के कुल 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग है सन्यासी, इसमें कुल 7 अखाड़े हैं। इसमें जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा आते हैं। दूसरा वर्ग है वैष्णव, इसमें निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अनि अखाड़ा आते हैं। तीसरा वर्ग है उदासीन, इसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। इसके अलावा 2019 के अर्धकुंभ में पहली बार 14वें अखाड़े किन्नर अखाड़े को भी शाही स्नान की मान्यता मिली थी। हम जो है सन्यासिनी 12 साल से बने हुए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो कहते हैं महिला बहुत कमजोर है, निर्बल है, महिला अगर अपने पे आ जाए तो वो काली का रुद्र का रूप है। अब जब तक सीधी सादी बनी रहती तब तक उसको कोई नहीं, सभी नीचे दबाते रहते महिलाओं को। और जब अपने रूप पे असली आ जाए तो वो सन्यासिनी बन सकती है और धर्म का प्रचार कर सकती है, दूसरों की रक्षा कर सकती है, सनातन की भी रक्षा कर सकती है, अपनों की और दूसरी माताओं बहनों की भी रक्षा कर सकती है। भारत भूमि की पहचान ही संतों से है और संतों की पहचान इन अखाड़ों से है। 13 जनवरी को पहले अमृत स्नान के साथ ही ये साधु संत हिंदू धर्म की सदियों पुरानी परंपरा को नए सिरे से दुनिया के सामने जीवंत करेंगे।